आज 7 मई है। पूरे भारतवर्ष में वार का मॉक ड्रिल चल रहा है और सिविल सोसाइटी के साथ यह एक भीषण युद्ध की तैयारी है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का सेना का वार प्लान शुरू हो गया है। पाकिस्तान के सैनिक भाग रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, विदेशों में अपने परिवार बच्चों को सेटल कर रहे हैं। 1971 की याद आ रही है। 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया, अपनी मर्यादा को, अपने आत्मसम्मान को मार के। पूरे दुनिया में आज तक सैनिक इतिहास में इतना कायरतापूर्ण घटना नहीं हुआ। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में गिड़गिड़ा रहे हैं। सोमालिया के पास पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जा रहा है कि बचा लो। रशिया के पास, रशिया के साथ तुमने क्या किया? किसके पास जाओगे? अरब देश तुम्हारे साथ नहीं है, चाइना तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि चाइना का ट्रेड हमारे साथ $100 बिलियन का है। वो केवल बाहरी दिखावा कर सकता है, क्योंकि बिजनेस है। सैनिक कार्रवाई पे तुम्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है, तुम्हें इतना पीटेंगे। अभी डिप्लोमेटिक वार शुरू हुआ है, एक्चुअल वार की खनक शुरू हो गई है और आने वाले समय में इसकी गूंज सुनाई देगी और पाकिस्तान के इस बार 3 से 4 टुकड़े होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। और आज 7 मई को पूरे देश में वार का मॉक ड्रिल शुरू हो गया है और सिविल सोसाइटी के साथ हर एक बच्चे को, हर एक देशवासी को, नागरिक को सिखाया जाएगा कि कैसे वार सिचुएशन को हैंडल करें। क्योंकि इस बार वार जो पाकिस्तान को मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, घुटनों पे लाने वाली है। इसलिए वहाँ की सरकार पूरी दुनिया में रो रही है, बिलख रही है कि हमारे पास परमाणु हथियार है। जब तुम्हारे पास परमाणु हथियार है, बताने की जरूरत नहीं है, भारत के पास हाइड्रोजन बम भी है, चलाने की क्षमता भी है। और गलती से तुमने अगर कुछ किया तो उसका खामियाजा ना पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और इस पे आज पूरी अपडेट करते हैं, बातचीत करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। साथियों, जब तक ये न्यूज़ आपके पास पहुंचेगी, मॉक ड्रिल पूरे देश में 244 डिस्ट्रिक्ट में, गांव से लेकर थाना, जिला, सारे लेवल पे चल रहा है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल टू बी कंडक्टेड अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टुमारो। एक खास निवेदन है, जितने भी व्यूअर हमारे चैनल के हैं जो पूरे देश में देख रहे हैं, देश विदेश में देख रहे हैं, एक खास ध्यान रखना है कि हम कोई भी मॉक ड्रिल को सोशल मीडिया पे न डालें। कई साथियों को, दोस्तों को, बच्चों को एक शौक होता है कि हम वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालें का आप देश के साथ गद्दारी करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी खबर हमारे दुश्मन देश को पहुंचेगी। आपको हम ट्रेंड करने वाले हैं पूरे देशवासियों के कि युद्ध के सिचुएशन में क्या होने वाला है। अगर ब्लैकआउट होता है, अपने आप को कैसे सेव करना है, सायरन बजता है, उसका रिमेडी क्या है, आप क्या करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं पुरुष सैनिक हूं और आप सबको अपने अनुभव के अनुसार बताना चाहता हूं कि किसी भी मॉक ड्रिल की आप वीडियो ना बनाएं, उसमें शामिल हो, किसी भी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ना डालें। हमारे दुश्मन देश तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचती है। पिछली बार जब ताज होटल पे अटैक हुआ था, बहुत सारे पत्रकारों ने लाइव रिकॉर्डिंग की और सारी रिकॉर्डिंग टेररिस्ट तक पहुंच रही थी, सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी। उसके कारण बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 में रशिया के इतिहास का विशेष दिन, जिसे विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था और रशिया इसको विक्ट्री डे में मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की स्थितियों को मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता जाहिर की और विक्ट्री डे पे रशिया को विशेष बधाई दी। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी को पूरा सपोर्ट दिया है। रशिया एश्योर्ड फुल सपोर्ट, पुतिन डायल्स पीएम मोदी आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पूरी सपोर्ट अपनी जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टेरर कभी भी रशिया को कबूल नहीं है और आप आतंकवाद का खात्मा जड़ से करें, जो भारत शुरू से कह रहा है और रसिया पूरी तरह से साथ है। आज पाकिस्तान
भिखमंगों की तरह रसिया के पास जा रहा है, मेरी बात करा दो, भारत अटैक ना करे। केवल पाकिस्तान के पास एक ही पॉइंट है, परमाणु धमकी। लड़ाई ग्राउंड पे भी होगी, एयर में भी होगी, नेवी से होगी। इससे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत ने डिप्लोमेटिक वार में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। जितने भी सैंक्शन चल रहे हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे वाटर हो, फूड हो, और इसके अलावा सिंधु जल समझौता के कारण आने वाले अगले 5 से 7 सालों में पूरा पाकिस्तान एक मरुस्थल बनने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान की 80% इकोनॉमी सिंधु जल पे, जो उनका जो कृषि क्षेत्र है, निर्भर करता है, और उनका जीडीपी का 20% जो है कृषि पे निर्भर है। तो पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। युद्ध देख समझ के करने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान का युद्ध, इसको समझने की जरूरत है। फसल की कटाई जरूरी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से लगे सारे इलाकों में भारत सरकार ने कह दिया कि फसल की जल्दी से जल्दी कटाई हो। उसका कारण है हमारी भी कृषि की इकोनॉमी है। दूसरी, हम अपने किसान भाइयों के फसल को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई होगी तो टैंक भी जाएगा, खेतों में भी जाएगा। दूसरा, लड़ाई जल्द शुरू होगी, वार का अटैक जल्द शुरू होगा। उसका रीजन है बरसात से पहले वार का पैगाम शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान 14 दिनों से ज्यादा युद्ध को नहीं झेल सकता। आज उसकी जो स्थिति है, 5 से 7 दिनों का फ्यूल रिजर्व है, और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, पाकिस्तान के पास जो आयुध भंडार है वो 5 दिनों से ज्यादा वार नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को छका के मारने की जरूरत है, दौड़ा के मारने की जरूरत है, उसको थका के मारने की जरूरत है। वो लोग युद्ध का इंतजार कर रहे हैं, कब सायरन बजेगा। लगभग 5,000 करोड़ पाकिस्तान का खर्च हो चुका है। अब भारत क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन उनको नहीं बता रहा है। बलूचिस्तान से उन्होंने कुछ सेना को लाके भारत के बॉर्डरों पे ला दिया। अब वो अफगानिस्तान बॉर्डर से सेना ला रहे हैं, ईरान बॉर्डर से। वो बॉर्डर खाली हो रहा है, वहां पे उनको बलूचिस्तान मारने वाला है, वहां पे उनको अफगानिस्तान मारने वाला है, तालिबान मारने वाला है, ईरान मारने वाला है। बचेंगे कहाँ? क्योंकि दौड़ा दौड़ा के मार के इस बार, जैसे पिछली बार 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके थे, पैर पकड़ लिए थे, जिसको बोलते हैं ना, जूते से पानी पिया था। पाकिस्तानी सेना ने 93,000 सैनिकों ने अपने शस्त्र डाल दिए और कहा माई बाप बचा लो। एक सैनिक मरना पसंद करता है, कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। लेकिन एक कायर हैं, इनके जैसा कायर पूरी दुनिया में नहीं है। पीठ पीछे गोली चला सकते हैं, आमने सामने का वार कभी नहीं कर सकते। 1948 में कबीले वालियों के भेष में आए, 65-71 सारे जगह पे पीठ पीछे वार करेंगे, लेकिन 14 दिन अधिकतम युद्ध कर सकते हैं। इस बार जो कंडीशन है, 7 बिलियन की इकोनॉमी है पाकिस्तान की, जो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 5 दिन वार करोगे। इंडिया की 700 बिलियन की इकोनॉमी है, 100 गुना। कहां से टिकोगे आप? चाइना के भरोसे हो। चाइना आपके साथ नहीं आने वाला है। चाइना के जो फाइटर जहाज है ना, खिलौने हैं। चाइना का माल सस्ते में, लेकिन निपट जाएगा रास्ते में। चाइना का कोई भी टॉयज है ना, आपकी उसकी कोई गारंटी नहीं। फाइटर की क्या गारंटी है? अमेरिका ने F-16 भारत के खिलाफ युद्ध करने के ऊपर पाकिस्तान को मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 इसलिए दिया था कि आप अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर सकें। और इससे पहले मैं बताऊं, विंग कमांडर अभिनंदन जो अभी ग्रुप कैप्टन है, उन्होंने F-16 को MiG-21 से मार गिराया। अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए घूम रहा है। उसको पता है इस बार अगर युद्ध हुआ, राफेल F-16 के छक्के छुड़ा देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, और अमेरिका का नाम पूरे दुनिया में खराब होगा। तो अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि F-16 का वो भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेगा। अब करोगे क्या आप? न्यूक्लियर 130 न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास। रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर वेपन यूज किया, हो सकता है भारत को कुछ आंशिक नुकसान हो। हमारे पास S-400 मिसाइल है, जो हवा से हवा में आपके न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर देगा। बहुत ही पावरफुल वेपन है। लेकिन भारत ने अगर न्यूक्लियर बम यूज किया, पूरा पाकिस्तान समतल मैदान बन जाएगा। जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जो भाग रहे हैं पाकिस्तान से, आज कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। इनका जनरल
1 सप्ताह से अंडरग्राउंड है। उसको पता है, जिस दिन बोला लोकेशन पता चला, भारत वहीं मिसाइल मारने वाला है, सबसे पहले निशाने पे तुम हो। और जितने भी आतंकवादी गुट हैं सारे निशाने पे हैं। तो युद्ध का आगाज जल्दी होने वाला है और भारत इस बार परिणाम तक पहुंचा के छोड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की अगली 50 पुश्ते आतंकवाद के बारे में न सोचे और उनके बच्चे जो हथियार लेके घूमते हैं ना, हथियार के बारे में न सोच सके। तो दोस्तों, आज की अपडेट थी कि हमारा 7 मई जो वार प्रैक्टिस है पूरे देश में, उसके ऊपर क्या होने वाला है। आपको कैसा लगा हमारा न्यूज अपडेट? अपने साथियों में शेयर करें, पूरे देशवासियों में शेयर करें। और एक खास अपील है कि जहां भी वार की मॉक ड्रिल हो, उसकी कोई फोटो वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे न डालें। अगर आप डालते हैं तो राजद्रोह जैसा अपराध है। मैं खुल के कह रहा हूं, मैं पूर्व सैनिक हूं। आप अपने देश की इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान तक शेयर करेंगे, इसको जरूर ध्यान में रखें। एक बार पुनः आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।